हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मूस और उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट 1 कप whipping cream, 1 cup chocolate chip and a bit for garnishing, a few white chocolate chips. Step 1, हाफ अ कप whipping cream को हम सॉसपैन में डालेंगे हीट अप करने के लिए। The reason why we're heating this up is चॉकलेट चिप को हमें मेल्ट करना है। दिस इज़ द बेस्ट वे। जब ये हीट अप हो जाएगा हम इन्हें अपने चॉकलेट चिप में डालेंगे टू मेल्ट इट अप। स्टेप 2, rest of the whipping cream, all of them, add the rest of the whipping cream in a mixing bowl and we're going to mix। मेरे पास मेरे 2 हेल्पर्स हैं। ये रेसिपी इतनी इजी और इतनी सिंपल है कि एक्चुअली इन्हें बच्चे भी बना सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज right here. नो वी गोना ऐड द चॉकलेट चिप। No, Biba, you putting it? ओके, और फिर उसके ऊपर हम अपना हॉट मिल्क डालेंगे and then we'll do the same for that one। Thanks. You're welcome। and now we're just gonna stir it and mix it till the whole thing is melted। This is how the melted chocolate is supposed to look। कि देखिए ये completely melt हो गई है। The same thing with this one, ये भी completely melt हो गई। हमें whipped cream को इतना whip करना है कि वो ऐसे ही दिखे। इसका एक बहुत आसान तरीका है चेक करने के लिए कि ये ठीक तरह से whip हुई है या नहीं हुई है। You lift your bottle and tada, नीचे नहीं गिरती, उसका मतलब है it is all done। इस पार्ट पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा फीका है, हमने टेस्ट किया, हमें लगा थोड़ा सा फीका है, तो हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे, लाइक 3-4 स्पून्स। क्या करेंगे, हमारी whipping क्रीम विप हो गई है। हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे अपने वाइट चॉकलेट के लिए। सो दैट्स लाइक अराउंड 2 स्कूप्स। अगर आप चाहें और आप हाफ चाहते हैं तो आप इसे हाफ कर दें, लेकिन हम थोड़ा सी वाइट वाली करेंगे, तो अभी हमने इसे यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट हम अपनी वाइट चॉकलेट को whipping क्रीम के अंदर डालेंगे और बहुत ही सॉफ्टली हम इसे मिक्स करेंगे। आप उसे सिर्फ फोल्ड कर रहे हैं कि आपकी वाइट चॉकलेट और whipping क्रीम मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो गए तो ये कितनी सिल्की स्मूथ लग रही है। अब हम यही सेम चीज़ अपनी डार्क चॉकलेट के साथ करेंगे। इसके अंदर हम उसे सारा पोर करेंगे और फिर हम उसे मिक्स करेंगे। सेम थिंग, बहुत ही जेंटली हमने सिर्फ फोल्ड करना, हमने इसे ज़ोर से नहीं मारना। हम सिर्फ चॉकलेट को whip क्रीम के अंदर फोल्ड कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका है आउटसाइड से मिक्स करें और फिर उसे अंदर से मिक्स। देखें बिल्कुल परफेक्ट swirls and same सिल्की स्मूथ। अब नेक्स्ट स्टेप है इसे किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी बाउल के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर इसे आप सेट करें। ये देखें हमने सारे फिल कर दिए। हम इन्हें ईद के लिए बनाए हैं इसलिए इतने ढेर सारे हैं। अब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे फॉर एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 hours and let's show you the result when it's all done। हमने इन्हें फ्रीज़र से निकाल दिया। फ्रीज़र में मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, बाकी 2 आवर्स मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अगर ज़्यादा देर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। ये चॉकलेट मूस है तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है। सो इट्स ऑल रेडी ना। इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं मैं नेक्स्ट बनाऊँ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।